सो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का जो है क्लास चल रही थी मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन 2D की। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन 16 टू 25 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर से। तो 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है 28 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। ठीक, ये कोई ए पॉइंट, ये कोई बी पॉइंट, ये कोई सी पॉइंट, ये कोई डी पॉइंट। इसकी जो पर साइड है वो 28 सेंटीमीटर है। 28, 28, 28। और कह रहा है कि इसके अंदर बड़े से बड़े वृत्त का, खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसके अंदर एक वृत्त ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक, जो इसके सभी साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। और मान लिया, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ये ए बी साइड है तो ये भी जो भुजा होगी जो इसके पैरेलल होगी कुछ ये भी तो 28 होगी और ये कुछ ओ पॉइंट है। अगर ये भी 28 होगी ये भुजा, तो ये जो डायमीटर आ गया वो हमारा 28 आ गया। इस हिसाब से जो आर आ जाएगा वो d/2 होता है, यानी कि 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। आगे फ्रेंड्स, तो देखिए सर्कल की जो रेडियस है हमें 14 सेंटीमीटर मिल गई है। अब अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो जस्ट एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल के जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 12/7 इंटू आर की वैल्यू रख दीजिए 14 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा, यानी कि, तो देखिए ये हो जाएगा 22 इंटू 14 2 जा कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, (616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया फ्रेंड्स। नोट करिए, इसको नोट करिए फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो सकेंद्री वृत्तों जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, दो सकेंद्री वृत्त हैं। सकेंद्री वृत्त वो होते हैं जिनका सेंटर हमेशा एक होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, हमने मान लिया जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है वो आर है और बड़े वाले सेंटर की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ ओ पॉइंट, ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि दो सकेंद्री वृत्त जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर है और 132 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है जो छोटा वाला वृत्त होगी उसकी परिधि जो हमें दे रखी है 2πr, ठीक, ये दे रखी है हमें 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। और जो बड़ा वाला सर्कल है यानी कि 2πr, इसकी जो परिधि हमें दे रखी है वो दे रखी है 132 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे इस रिंग का जो क्षेत्रफल है वो पूछ रहा है। ये जो हमारी रिंग है ये कुछ इस रिंग का जो है क्षेत्रफल जो है हमसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले यहां से हम
आर गिवन कर लेते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88। तो देखो 22 दुनाई 44 होता है, 44 दुनाई 88 और आर बराबर 14। तो स्मॉल आर यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है हमारी 14 निकली। अब बड़े वृत्त की निकालते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 132। 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 का 11, 11 दूनी 22, 4 3 12, यानी कि जो आर आया है वो हमारा 7 3 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर हमें इस रिंग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करें, इस बड़े वाले सर्कल से इस छोटे वाले सर्कल का अगर एरिया घटा देते हैं तो इस रिंग का क्षेत्रफल निकल आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए एरिया ऑफ रिंग, तो देखिए रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे। तो देखिए पाई हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक। कैपिटल आर की वैल्यू 21 का होल स्क्वायर माइनस 14 का होल स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 22/7। तो एक ब्रैकेट में 21 प्लस 14 और एक में 21 माइनस 14, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 4 और 1 5 और ये 3 35 और 14 घटा देंगे 6 और 1 7, तो 7 से 7 कट गया, 35 दुनाई, अब देखिए 35 दुनाई 70 के 0 हासिल लगे 7, 35 दुनाई 70 और 7 77, यानी कि 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारी रिंग होगी उसका जो एरिया है वो आएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए फ्रेंड्स, इस पूरे को नोट करिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए कि कोई हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सबसे पहले देखिए कि 3 4 और 5 इस भुजा का जो हमें ट्रायंगल दे रखा है, तो ये हमारी ट्रायो होती है कि नहीं होती है, ट्रायो होती है, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 5, ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट और ये कुछ सी पॉइंट। अब कह रहा है इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो देखिए जब हम 90 डिग्री ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो इसका जो एरिया होता है 90 डिग्री ट्रायंगल का वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए एबीसी का निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 4 इंटू 3 2 2 यानी कि 3 2 6, यानी कि ये जो हमारा 90 डिग्री ट्रायंगल आ गया उसका जो एरिया आया वो आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे कह रहा है कि अगर इसके मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो बीच वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो इस पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं एबीसी, ये मान लिया डी, ये मान लिया ई और ये मान लिया एफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अगर हमें ये निकालना है तो 1 2 3 4 ये मतलब कि 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी
वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1/4 इंटू 6 काट दीजिए, 2 3 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नोट करिए फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है। 3 सर्कल हैं कुछ इस तरीके से, ठीक फ्रेंड्स। इन सब की जो रेडियस है वो हमारी दे रही है 3.5 सेंटीमीटर, और इनसे परिबद्ध भाग यानी कि ये एरिया, घिरा हुआ एरिया, यानी कि ये एरिया, हमें ये एरिया बताना है। तो देखिए, अगर हमारी तीनों वृत्त की रेडियस इक्वल है तो अगर हम उनको आपस में मिला दें कुछ इस तरीके से, ठीक, ये कुछ A पॉइंट, ये कुछ B पॉइंट, ये कुछ C पॉइंट। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, तो देखिए AB की टोटल लंबाई कितनी हो गई 7, BC की टोटल लंबाई कितनी हो गई 7 और AC की टोटल लंबाई कितनी हो गई 7। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो इसका जो ईच एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब अगर हम इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना चाह रहे हैं तो वो देखिए कैसे निकलेगा। अगर हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में से 3 सेक्टर का एरिया घटा दें, 3 सेक्टर का एरिया अगर हम घटा दें तो ये शेडेड रीजन निकल आएगा। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ, देखो 3 सेक्टर 3 है और एक सेक्टर का जो एरिया होगा वो होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एक सेक्टर का एरिया हो गया और इस हिसाब से हमारे पास कितने हैं 3 सेक्टर हैं, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल, शेडेड रीजन का जो हम एरिया निकालेंगे वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालेंगे, ठीक है। ABCD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 A² माइनस 3, ठीक है। उसके बाद थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे हम वैल्यू पुटअप करते हैं, √3/4, A की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू की जो R है वो हमारा 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा 3.5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 7 49, 49 अपॉन 4 इंटू √3 माइनस 3
60 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 7 5 जा और 5 2 जा, 5 7 जा, 5 4 जा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा 660, 6 जा 360, 3 से ये कट जाएगा, ये आ गया 11। ठीक है फ्रेंड्स, इधर अब देखिए फ्रेंड्स, इधर ये हो जाएगा 49/4। अच्छा, √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। ठीक फ्रेंड्स, इतनी होती है। ये हो जाएगा हमारा 77/4, माइनस का 77/4। अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 इंटू 49, 9 दिन 18 के 8 हासिल लगे 9 3 27 28 की 8 हासिल लगे 2 9 7 63 64 65 की 5 हासिल लगे 6 9 9 6 15 इंटू 4 दूनी 8 4 3 12 की 2 हासिल लगे 7 चौक 28 29 की 9 हासिल लगे 2 4 4 2 6। टोटल कर लीजिए 8 8 8 16 6 हासिल लगे 6 2 8 9 5 14 की 4 हासिल लगे, तो 6 2 8, 3 के बाद पॉइंट है ये, यानी कि आ जाएगा 84.868/4 माइनस 77/4। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 4, तो 84.868 माइनस 77 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा 14.868/4। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 2 4 6 24, 2 4 7 28, यानी कि 1967 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नोट करिए इसको। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 4 वृत्त जिनमें प्रत्येक की भुजा a यूनिट है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके द्वारा घेरे गया क्षेत्रफल वर्ग यूनिट क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है ये भी। अब की बार 4 सर्कल हैं, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3 और सर्कल नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 सर्कल है और अब की बार हमसे कह रहा है कि इनके द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है, शेडेड रीजन, हमें इसका एरिया बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा है 30, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या जो है वो a यूनिट है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट है। तो अगर इसको हम इससे मिला दें, इसको हम इससे मिला दें, इसको हम इससे मिला दें और इसको हम इससे मिला दें, तो देखिए ये एक स्क्वायर बन गया। ये कुछ a पॉइंट, ये कुछ b पॉइंट, ये कुछ c पॉइंट, ये कुछ d पॉइंट। अगर ये रेडियस a है तो ये भी a है, 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 ये भी है। यानी कि जो AB की लंबाई आई हमारे पास वो आ गई 2a, जो BC की लंबाई आई वो भी आ गई 2a, जो CD की लंबाई आई वो भी आ गई 2a, और जो DA की लंबाई आई वो भी आ गई 2a। यानी कि इस स्क्वायर की ईच साइड जो है वो हमारी 2a है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखिए स्क्वायर अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए अगर कोई ये स्क्वायर बना है, ठीक, और इसमें 4 सेक्टर हैं, कुछ ये और ये, ठीक। अगर इन चारों सेक्टर को हम लोग मिला लें कुछ इस तरह से, 1 2 3, अगर इन चारों सेक्टर को हम लोग मिला लेते हैं तो ये हमारा एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो यानी कि स्क्वायर के एरिया से हम एक सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो बस हो गया क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो देखिए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब कि ये जो हमारा हाफ सर्कल बन रहा है ना, हाफ का भी हाफ सर्कल, ये यानी क्वाड्रेंट पार्ट, ये इन सब को मिलाने से एक सर्कल बन जाता है। उस सर्कल का एरिया, उस सर्कल का एरिया अगर आप घटा देते तो निकल आता। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की ईच साइड कितनी है, 2a का होल स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक मिनट रफ करते हैं, इसको लिखते हैं साइड स्क्वायर, ठीक। अब वैल्यू पुट अप करते हैं, 2a का स्क्वायर माइनस 12/7 इंटू आर की वैल्यू जो हमारी आएगी वो हमारी आ जाएगी a, यानी कि a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 2 2 4a स्क्वायर माइनस 22/7a स्क्वायर। यहां पे देखिए इसको, तो हो जाएगा 7 चौक 28, 28 में से 22 सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा 6/7a स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नोट करिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है। तो देखिए फिर वही सेम क्वेश्चन है कि अब की बार जो है हमें एक स्क्वायर गिवन है, ठीक, ये कुछ a पॉइंट, ये कुछ b पॉइंट, ये c पॉइंट, ये d पॉइंट, इसकी ईच साइड 21 है, 21 21 21 21। अब इसमें हमसे कह रहा है कि बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, बड़े से बड़ा क्षेत्रफल वही सर्कल बन सकता है, मतलब वृत्त बन सकता है तो इसकी चारों साइडों को टच करता हुआ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये रेडियस, अगर ये साइड 21 है तो वृत्त का जो डायमीटर हो जाएगा वो भी तो 21 हो जाएगा। उस हिसाब से वृत्त की जो रेडियस आएगी वो आ जाएगी 21/2, यानी कि त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब इसका एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। देखिए 2 से इसको काट दीजिए, 11 7 3 21, 33 कन्नम 33 की 3 हासिल लगे 3, 33 दुनाई कितना होता है 66, 66 का 3 कितना होता है अपॉन 2, 6 3 6, 6 3
693 डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 6 12, 346 सही 1/2, 1/2 हमारा एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया है। नोट करिए फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबाई लंबवत दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2 √3 सेंटीमीटर और 5 √3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाण। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को कराया था कि अगर कोई ट्रायंगल गिवन है, ठीक, और ट्रायंगल के किसी भी पॉइंट से, ये कुछ ए पॉइंट मान लीजिए, ये कुछ बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट, ईच साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं कुछ इस तरह से, ठीक, कुछ इस तरह से डालते हैं, यानी कि ये मान लीजिए P1, ये P2, ये P3 है, ABC, ये D, ये E और ये F पॉइंट। इस केस में जो इस ट्रायंगल की हमारी ईच साइड होगी वो कितना होगी, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आपको डायरेक्ट याद कराया था कि इस केस में जो हमारी साइड होगी वो हो जाएगी 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है फ्रेंड्स, यही तो लिखाया था 2/√3। अच्छा, ये आती कैसे है, प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। प्रूफ कुछ ऐसे करते हैं कि मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग कुछ इस तरीके मिला लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट कुछ ऐसे, ये पॉइंट कुछ ऐसे। तो देखिए ये जो सेंटर हमारा बन रहा है, ये O बन रहा है। ये ट्रायंगल जो हमारे 3 ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है, यानी कि OBC, OCA, OAB, ये 3 ट्रायंगल से मिलकर हमारा एरिया बन रहा है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगी √3/4 A², ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट P1 प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट P2 प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट P3। अब देखिए इसमें से 1/2 A कॉमन हो गया, P1, P2, P3, और ये हो जाएगा √3/4 A²। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक A से ये एक कैंसिल हो गया, तो यानी कि A बराबर आ गया 2/√3 P1, P2, P3, और ये इसकी जो है प्रूविंग हो गई। इसको नोट करिए, फिर फटाक से क्वेश्चन बताते हैं। नोट करिए इसको। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन देखते रहो लोग अपना। ये इसकी प्रूविंग थी। अगर पिछले हमारे बेसिक लेक्चर में आप लोगों ने नहीं देखा है उसको, तो यहां पे हमने दोबारा बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। तो ये लिखा हमने। अब देखिए, अगर ईच साइड हमें निकालनी है,
तो देखिए फ्रेंड्स, इस केस में क्या है कि हमें परपेंडिकुलर हाइट्स दे रखी है। पहली P1 हाइट दे रखी है √3, दूसरी हाइट दे रखी है 2√3, और तीसरी हाइट दे रखी है 5√3। उस केस में जो हमारी साइड होगी, साइड देखिए फ्रेंड्स, a बराबर 2/√3, P1 कितना है √3, P2 2√3, P3 जो है 5√3। ऐड कर दिए सबको, 5 2 7 और 1 8, यानी कि a बराबर 8 दूनी 16। अब देखिए पर साइड हमारी निकल आई, तो अगर हमें पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का तो हो जाता है 3a, ईच साइड का सम 3a, यानी कि 3 × 16 48 सेंटीमीटर। नोट करिए फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि सबसे बड़ी भुजा की माप 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की छोटी भुजा की माप ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें कोई ट्रायंगल गिवन है। अब उसमें से वो कह रहा है कि जो हमारे ट्रायंगल का परिमाप है, पेरीमीटर है, वो हमें कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। लेकिन जो एरिया गिवन है, एरिया वो भी हमें दे रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सबसे बड़ी साइड यानी कि बड़ी भुजा की लंबाई जो है 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, अब हमें ये नहीं पता है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है। तो देखिए ध्यान से देखिए इस नंबर को, सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा अगर 13 सेंटीमीटर है तो हमें तुरंत ये चीज याद आ रही है कि ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा 13 होती है। और अगर ये 13 होती है तो बेस हमारा 12 होता है और हाइट हमारी 5 होती है, यानी 13 12 5 की ये हमारी ट्रायो होती है। क्या होती है? ट्रायो, ट्रिपलेट। तो हम समझ गए कि ये जो ट्रायंगल है हमारा 90 डिग्री ट्रायंगल है, यानी कि ये ए साइड, ये बी साइड, ये सी साइड, ये 90, ये 30, ये 12, ये 5, 13 12 5। अब हमें ये देखना है कि अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो वो 30 आ रहा है कि नहीं, यानी कि 30, और पेरीमीटर जो है वो भी हमारा 30 आ रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों ही चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं इसको, इन दोनों वैल्यू को, ये तीनों साइड है, तो यानी कि ये ट्रायंगल हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया तो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2 6 12, 6 पंचे 30, बिल्कुल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और अगर हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं, तो सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि 5 12 और 13 जोड़ दीजिए, 5 1 18, 2 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा इससे पेरीमीटर भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये जो ट्रायंगल की हमने ईच साइड ली है वो हमने बिल्कुल ठीक ली है। तो हमसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में? सबसे छोटी भुजा। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर। नोट करिए फ्रेंड्स, नोट करिए इसको।
आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोगों का 34। तो देखिए फ्रेंड 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस पहिए का व्यास ज्ञात करें जो 2 किलोमीटर और 26 डेसीमीटर की दूरी तय करने में 133 चक्कर लगाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स ये एक सर्कल है, ठीक है। इसने कहा है कि उस पहिए का व्यास, इस पहिए का हमें व्यास ज्ञात करना है, यानी कि डी। अगर ये डी है, ये कुछ ओ पॉइंट है, तो इसको हमने आर लेट कर ली, यानी कि त्रिज्या सी आर होगा। अब कह रहा है कि 2 किलोमीटर और 26 डेसीमीटर की दूरी तय करने में 13 चक्कर लगाता है। तो अब देखिए हमने बताया था कि सर्कल का जो एक चक्कर होता है, यानी कि एक परिधि, यानी कि परिधि वो होती है 2 पाई आर। हमने बताया था जब वो n नंबर ऑफ चक्कर लगाता है तो उस केस में n इंटू 2 पाई आर, ये जो हमारा हो जाता है, ये टोटल डिस्टेंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के। तो उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है, वो ट्रेवल करी है हमारी 2 किलोमीटर और 26 कहां गया, डेका मीटर। तो देखिए ये हो जाएगा। अब उसने चक्कर कितने लगाए हैं? 113 चक्कर। तो ये n की वैल्यू हो गई 113 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात आती है, तो इसको हम चेंज कैसे करें। तो देखिए 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं, प्लस 26 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में होता है 10 मीटर, ठीक 10 मीटर होते हैं। तो इसको सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 260 और ये पूरा टोटल आ जाएगा मीटर में। तो ये जाएगा 2260 मीटर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, 113 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं 11 से नहीं सॉल्व करते। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं 113 से। 113 दुनाई 226 होगा, ठीक। 2 से काट देते हैं, 10 बार गया, इसको काट देते 2 1 9 2 1 9 2 5 10 7 पना 35, यानी कि जो हमारी आर की वैल्यू आ गई वो आ गई 7 का 5 में मल्टीप्लाई, 7 पन्ना 35 अपॉन 11, यानी कि ये हमारा आर आ गया। और अगर हमें डी निकालना तो डी बराबर क्या होता है 2r। तो डी बराबर 2 इंटू 35/11, यानी कि 70/11, 11 छक्का 66, 6 सही 4/11 मीटर। ये जो हमारा व्यास आएगा वो कितना हो जाएगा 6 सही 4/11 मीटर। नोट करिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स एक चीज और याद कर लीजिएगा, इसको रफ करते, इसको नोट करिए पहले, इसको रफ करते फिर ये यूनिट हम कैसे चेंज करेंगे। ये यूनिट चेंज करने के लिए हमें क्या याद करना है, इतना नोट करिए फिर बताते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस में यूनिट मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उस केस में हम लोगों को एक चीज याद करनी है, खड़ा डीसीएम।
देखिए इस केस में हम लोग को क्या याद करना है, खड़ा डीसीएम, खड़ा डीसीएम। तो देखिए और यहां पे होता है लीटर, मीटर और ग्राम। इसको हम लोग बोलते हैं किलो, इसको बोलते हैं किलो, इसको बोलते हैं हेक्टो, इसको बोलते हैं डेका, इसको बोलते हैं किलो, डेसी, इसको बोलते हैं सेंटी, इसको बोलते हैं मिली। तो देखिए फ्रेंड्स, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं लीटर, ये होता है मीटर और ये होता है ग्राम। ठीक, जब हम इस तरफ से मतलब किलो से मीटर, मिलीमीटर की तरफ चलते हैं तो हम ईच सेक्शन को पार करने में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, इंटू 10। ठीक, लेकिन जब हम मिलीमीटर से चलते हैं किलो की तरफ, यानी कि इस तरह से, तो हम लोग किससे 1/10 से गुणा करते हैं, यानी कि ईच सेक्शन को पार करने में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका बहुत हेल्प करेगा। यूनिट मेजरमेंट, यूनिट को चेंज करने में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट करिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जरा सा देखते हैं, जैसे कि वहां पीछे लिखा था पिछले क्वेश्चन में 26 डेसीमीटर, 26 डेसीमीटर, यही तो था, सॉरी 26 डेकामीटर था, डेकामीटर। अब 26 डेकामीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना था तो हम लोग लिखते पहले 26 इंटू, अब डेका से किसमें जाना है, मीटर में। डेका से, डेकामीटर से हमको मिलीमीटर मीटर में जाना है। हम यहां पे थे और हम इधर से इधर चलना है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, यानी कि 260 मीटर, है ना फ्रेंड्स। नोट करिए इसको, वो एक एग्जाम्पल था, इसको नोट करके वो करिए पूरा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं हम। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा हम लोगों का। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है से काटा गया है। प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वर्गाकार प्लेट है, ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट, ये कुछ डी पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी ईच साइड जो है ए है, ए है, ए है। इसमें हम लोगों ने 4 प्लेटें जो हैं काट के निकाल दी कुछ इस तरह से। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, 3 और ये प्लेट नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमसे कह रहा है कि इनमें से किसी भी प्लेट का जो है हमें परिधि बताइए, परिधि। ठीक है फ्रेंड्स, और स्क्वायर का जो एरिया दोस्तों हमें गिवन है,
स्क्वायर का जो एरिया हमें गिवन है फ्रेंड्स वो दे रहा है 784 मीटर स्क्वायर। क्या दे रहा है फ्रेंड्स? 784 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि भुजा का होल स्क्वायर, यानी कि 784। एज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट 784। एज इक्वल टू क्या हो गया? 28 मीटर। यानी कि फ्रेंड्स ये ईच साइड जो है वो 28 मीटर की हो गई है, यानी कि ये आधी हमारी 14 सेंटीमीटर हो गई, ठीक, और ये आधी हमारी 14 सेंटीमीटर हो गई, और यही 14 सेंटीमीटर हमारे जो है डायमीटर के इक्वल है, यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर ये ओ पॉइंट है तो हमारा रेडियस 7 और 7 हो जाएगा, मतलब 7 7 हो जाएगा, यानी कि जो सर्कल का जो रेडियस आ गया हमारा वो आ गया 7 मीटर, ठीक। तो हमारी जो परिधि हो जाएगी फ्रेंड्स वो कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू बाई रूट के 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर आंसर। नोट करिए फ्रेंड्स, नोट करिए फ्रेंड्स इसको, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो था आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आगे के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 35 से देखना स्टार्ट करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से आगे देखना जो है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं तक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।